हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के भी पेपर होने वाले हैं 20 मई से लेकर 26 मई के बीच में, तो उनमें से जो पिछले साल प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, 2018 पे एग्जाम हुआ था, उसी के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक 20 से 22 वीडियो अपलोड हो चुके हैं हमारे इसी प्लेलिस्ट पर, आप देख लेना। और डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दी गई है प्लेलिस्ट की, आप लोग जरूर देख लेना। 22 वीडियो में कैसे कैसे एनालिसिस किया गया है। दोस्तों, पेपर देखने से यही अपन को फ़ायदा होता है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो कहाँ से आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं और क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। एक वीडियो पर आपको 30 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराते जाता हूँ तो आप लोग जरूर देख लिया करो, क्या है ना, उससे अपन को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। अभी तक इसके पहले के क्वेश्चन सारे अपलोड कर दिए गए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, ऐसी सामग्री जिसे बहुत ही कम चुंबक बनाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे बहुत कम चुंबक बना सकते हैं, वो होता है पैरामैग्नेटिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंडक्टर में विकसित ऊष्मा डैश डैश के अनुपात में होता है। मतलब जो तार होता है, यानी कंडक्टर जो होता है, उसमें जो हीट उत्पन्न होती है वो करंट स्क्वायर के अनुपात में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डीसी मोटर के बैक ईएमएफ डैश डैश पर निर्भर करता है। जो डीसी मोटर का बैक ईएमएफ होता है फील्ड फ्लक्स पर डिपेंड करता है कि फील्ड फ्लक्स क्या है, क्योंकि फील्ड फ्लक्स पर ही ईएमएफ उत्पन्न होता है, बैक ईएमएफ। अगला क्वेश्चन दिया है, थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्टर में मोटर की रक्षा के लिए डैश डैश के विरुद्ध प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, अतिरिक्त करंट के विरुद्ध। थर्मल ओवरलोड जो रिले होता है तो ओवर करंट की प्रोटेक्शन के लिए ही यूज किया जाता है एक्चुअली में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर सर्किट 50 किलो ओम प्रतिरोध के पास 150 वोल्ट है तो इसका करंट क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 3 मिली एम्पियर होगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है और रेजिस्टेंस दिया गया है, तो यहाँ पे हमें आई निकालना है। और यहाँ पे किलो ओम है तो जब हम इसको ओम में करेंगे तो मिली में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन संरचना प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिरोध और बिजली अपव्यय मूल्य है। इसका जो राइट आंसर होगा 1,00,000 ओम 1 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है कि लीड एसिड सेल का आउटपुट क्या होगा, 2.2 वोल्ट। दोस्तों, जो लेड एसिड सेल होता है उसको जो आउटपुट वोल्टेज होती है 2.2 वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तनीय प्रकार का कैपेसिटर है। ऐसा कौन सा कैपेसिटर से जो परिवर्तनीय प्रकार का है, ये है ट्रिमर कंडेंसर। दोस्तों, जो ट्रिमर कंडेंसर होता है वो परिवर्तनीय एडजस्टेबल प्रकार का कैपेसिटर होता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन ये बोला है, फैराडे के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुम्बकीय इंडक्शन विद्युत क्षेत्र समय के विभिन्न चुंबकीय प्रवाह द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है, डीसी मोटर की गति डैश डैश के सीधे अनुपात में है। दोस्तों, जो डीसी मोटर की स्पीड होती है बैक ईएमएफ के अनुपाती होती है, एन प्रोपोर्शनल जो होता है ईबी होता है, एन प्रोपोर्शनल ईबी। यहाँ पे यही दिया गया, डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के सीधे अनुपात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एसी तरंग फॉर्म की ध्रुवीयता प्रत्येक डैश डैश चक्र को उलट देती है, यानी अर्ध होते हैं। एसी तरंग फॉर्म जो होती है ये तो प्रत्येक अर्ध चक्र पे ध्रुवीयता पोलरिटी को चेंज कर देती है। यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस। पहले हाफ गया तो प्लस गया, फिर नीचे आई तो माइनस हो गई, तो प्रत्येक अर्ध चक्र में उलट देती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक अल्टरनेटर जिसके 2 पोल हैं और 3000 आरपीएम पर घूम रहा है तो उसके द्वारा उत्पन्न किए गए वोल्टेज की आवृत्ति क्या है। यहां पे राइट आंसर इसका होगा सी नंबर 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, टेट्रोड बल्ब में चौथे इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा, टेट्रोड बल्ब में जो चौथे इलेक्ट्रोड को कहते हैं वो होता है स्क्रीन ग्रिड।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तरंग शीर्ष से दूसरे या गर्त के मध्य की दूरी को डैश डैश कहे जाती है। ये होता है तरंग दैर्ध्य। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है किसी प्रतिरोध में डिसिपेंटेड पावर डैश डैश से संपूर्ण रूप से प्रसारित करके कंडक्टेंस जी और वोल्टेज V के रूप में दिया जाता है, V²G। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये बोला है बार कोड रीडर में किस सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो बार कोड रीडर होता है उसमें जो हम लोग लेजर डायोड का यूज करके प्रयोग करते हैं। अगले के क्वेश्चन की बात करें तो एक्टिव पावर से अपरेंट पावर का अनुपात, एक्टिव पावर से अपरेंट पावर का अनुपात जो होता है पावर फैक्टर के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये बोला है कि ट्रांजिस्टर गेन को लोड के लिए डिलीवर किए गए पावर से जनरेटर से उपलब्ध पावर के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक भाग जिसमें दो कंडक्टर प्लेट एक खाली स्थान द्वारा अलग की गई है और जो चार्ज की एक निश्चित मात्रा को स्टोर करने में सामर्थ है उसे कहा जाता है कैपेसिटर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर जिसका एक प्राथमिक कॉइल 100 टर्न का और एक माध्यमिक कॉइल 2000 टर्न का है, तो इसमें 12 वोल्ट इसके प्राथमिक से जुड़ा हुआ है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। इसकी दोस्तों जो आउटपुट वोल्टेज होगी 240 वोल्ट होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उच्च गेन के लिए निम्न एम्पलीफायर में से किसे वरीयता दी जाती है। उच्च गेन के लिए जो निम्न एम्पलीफायर होता है उसके लिए कैस्केड एम्पलीफायर की वरीयता दी जाती है। अगला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि कौन सा लॉजिक गेट दो समानांतर सूचियों के फंक्शन के समान होता है, OR। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है कि निम्न माध्यम में से किसमें न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है, वो होती है वायु। दोस्तों वायु की डाइलेक्ट्रिक क्षमता बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपेसिटर का डिसिपेंशन फैक्टर डैश डैश के प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है, शेयरिंग ब्रिज। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ध्वनि को हम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर आवाज करता है हम की, तो वो उसको हम के नाम से ही जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंडक्शन मोटर में वास्तविक स्लिप 3 से 5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा है कि एक 4 पोल मशीन के लिए एक डुप्लेक्स वाइंडिंग में समानांतर पथ की संख्या 8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो सस्पेटेंट जो होता है सीमेंस शब्द के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि करंट और वोल्टेज 90 से फेज से बाहर है तो पावर क्या होगी, पावर 0 होगी। 90 एंगल से यदि बाहर है करंट और वोल्टेज तो वहां पे पावर 0 हो जाती है। थायरिस्टर बंद हो जाता है जब एनोड का करंट होल्डिंग करंट से नीचे आ जाता है। थायरिस्टर उस टाइम पे ऑफ हो जाता है जिस टाइम पे होल्डिंग करंट एनोड करंट के नीचे आ जाता है। किस वेव में फॉर्म फैक्टर का उच्चतम मान होता है, इसका जो राइट आंसर होगा ई होगा हाफ वेव परिवर्तित साइन वेव। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हो चुके हैं। अब जीके के अगले वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।